प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी होने का प्रमाण व उल्लेख है। उनमें से प्रत्येक विभिन्न वचन, नियमों या श्रापों से बंधे हुए और दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। उनके पास योग की 8 सिद्धियों में वर्णित सभी शक्तियां हैं। हिंदू धर्म में इन्हें 7 चिरंजीवी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रातःकाल इनका स्मरण करने से व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए रखता है। अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि व्यास, इनका निरंतर स्मरण करने से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और समस्त रोगों से मुक्त हो सकता है। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया था। हालांकि सतयुग में भगवान वामन के अवतार के दौरान भगवान के ब्राह्मण का रूप धारण कर दान में राजा बलि से 3 पग भूमि का अनुरोध किया। राजा बलि सहमत हो गए, लेकिन प्रभु ने अपनी असली रूप प्रकट किया और तीनों लोगों को केवल 2 चरणों में नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उनका अभिमान नष्ट करने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। उनका जन्म सतयुग और त्रेता के संगम काल में माना जाता है। परशुराम एक संत थे। उनके माता पिता जमदग्नि और रेणुका थे। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया: वसुमन, वसुसेन, वसु, विश्ववसु और राम, जिनका नाम उनके पति परायण ने रखा था। परशुराम को अपनी तपस्या के पुरस्कार के रूप में भगवान शिव से एक फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम रखा गया। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अमर रहने का वरदान प्राप्त है। वह राम भगवान के परम भक्त थे। हजारों साल बाद इन्हें महाभारत काल में भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां भीम उन्हें अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी पूंछ नहीं हटा पाते। रावण के अनुज विभीषण, जिन्होंने जीवन भर राम का नाम जप कर और राम का नाम जपते हुए अपने भाई से लड़ने में भगवान राम का साथ दिया, श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऋषि व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यमुना के बीच में एक द्वीप पर काले रंग के साथ पैदा हुए थे। इसी कारण उन्हें कृष्ण और द्वैपायन नाम दिया गया। बाद में उनकी मां ने शांतनु से शादी की और उनके 2 बेटे हुए। बड़े पुत्र चित्रांगदा की युद्ध में मृत्यु हो गई, जबकि छोटा पुत्र विचित्र वीर्य की बिना किसी संतान की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि था और इसलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि सृष्टि के अंत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। सरद्वान गौतम के एक पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था।